बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, कि स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो क्या होती है। तो ये हमारे सामने स्पीड टाइम ग्राफ है। ये जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिए है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने स्पीड ली है। आपको पता है कि ये स्लोप है वो क्या होती है, राइज ओवर रन, यानी कि डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है वो क्या है, वो स्पीड है डेल्टा वी, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, डेल्टा टी है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा टी क्या है, टी एफ माइनस टी आई, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और ये जो स्लोप है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये हमें देती है एक्सेलरेशन। यस, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो लिहाजा अब ये जो हमारे सामने ग्राफ है, तो हम अगर इस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें, यानी कि यहाँ पर वी एफ जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 8, इस तरह जो वी आई है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो हमने वैल्यू पुट कर दी वी एफ 8 और वी आई 0। इस तरह जो टाइम की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। यहाँ पर टी एफ की वैल्यू क्या है 4, और टी आई जो है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8/4, या ये हो जाएगा इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिहाजा हमने स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप को इस्तेमाल करके क्या मालूम कर लिया है, एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो उसमें जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देता है। ठीक है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो है हमें वो क्या देता है। तो ये हमारे सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ है, और इसमें ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम है और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, स्पीड है। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये ग्राफ है, ये जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर ये जो है ये एरिया है, ये तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, तो ये जो एरिया है हमने मालूम करना है, और फिर ये देखना है कि हमें इस एरिया से जो है वो क्या मिलेगा। ठीक है, कौन सी हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो देखें स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर इलैप्स टाइम, डिस्टेंस ओवर इलैप्स टाइम। ठीक है, इलैप्स टाइम यानी कि जो टाइम गुजरा है, जो टाइम लगा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड इनटू इलैप्स टाइम। यस, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू इलैप्स टाइम आ जाएगा। तो अब देखें कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी, हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या है, इसका जो एरिया है वो क्या है, तो इसका एरिया जो है क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। ठीक है, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका जो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। तो लिहाजा जो एरिया है ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पर लेंथ की जगह हमने क्या लिख दिया, डेल्टा वी। इस तरह जो ब्रेड्थ है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डेल्टा टी। तो लिहाजा ये एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब हम इसमें जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो डेल्टा वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पर जो फाइनल स्पीड है कितनी है, 8 है। ठीक है, और इसी तरह जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 0 है। तो ये हो जाएगी 8 माइनस 0, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, इनटू ये डेल्टा टी जो है ये टाइम है। तो फाइनल टाइम क्या है यहाँ पर, ये 4 सेकेंड है, यहाँ 4 लिख देंगे, और इनिशियल टाइम क्या है यहाँ पर 0 है, 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 32 मीटर। देखा आपने कि यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है,
ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो लिहाजा हमने स्पीड टाइम ग्राफ यूज करके डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो मालूम कर लिया। इसी तरह अगेन ये फिर स्पीड टाइम ग्राफ है, और बता इसमें ये जो है जो ग्राफ है वो ये लाइन है, इसमें ये जो लाइन है ये वाली ये ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ ये है, और इसके अंदर ये सारा एरिया है वो क्या है, वो रेक्टेंगल का एरिया है, वो सॉरी ट्रायंगल का एरिया है बिल्कुल। ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये जो है ये बन रही है, ये क्या बन रही है, ये ट्रायंगल बन रही है। तो लिहाजा हमने इसका एरिया मालूम करना है, और इसका जो एरिया है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा, ठीक है। तो लिहाजा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी कोई जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उससे हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब देखिए हाफ ये हो गया, और लेंथ क्या है एल, ब्रेड्थ क्या है या विड्थ क्या है डब्ल्यू, ठीक है। अब हाफ एज इट इज, और यहाँ पर हमने लेंथ की जगह क्या लिख ली है, डेल्टा वी स्पीड, और यहाँ पे हमने जो विड्थ है उसकी जगह हम क्या लिख ली है, डेल्टा टी लिख ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डेल्टा वी और डेल्टा टी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो डेल्टा वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पर वी एफ क्या है 8, ठीक है, और वी आई क्या है यहाँ पर ये 0 है। इस तरह से यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो क्या है, टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो टी एफ कितना है जी 4, ठीक है, और टी आई जो है वो कितना है 0 है। तो इसे हम करें सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ, ठीक है, इंटू 8 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 16 मीटर। लिहाजा डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया है, 16 मीटर आ गया है। तो यहाँ पे हमने जो एरिया है अंडर दिस ग्राफ, यानी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि उसको हमने यूज़ करके क्या मालूम कर लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम कर लिया है। इसी तरह ये आपके सामने कुछ और स्पीड टाइम ग्राफ्स हैं। तो देखते हैं कि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहले ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें ये जो ग्राफ है ये जो लाइन है ये ग्राफ शो कर रही है, और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये अलॉन्ग टाइम एक्सिस जो है वो हमें बढ़ती हुई लग रही है कि ये अलॉन्ग टाइम एक्सिस इसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमें ये यानी कि ये टाइम के साथ जो है वो ये साथ साथ ये भी जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, या चेंज नहीं हो रही है बल्कि यूँ समझें कि ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो से ठीक है v तक, 0 से v तक, ठीक है, या इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू क्या है v है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो है ये यहाँ से 0 तक यहाँ तक ये जो वैल्यू है किसकी है, v की है, ठीक है। तो लिहाजा जो v की वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये टाइम तो पास हो रहा है, टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या मतलब ये वैल्यू किसकी है, ये स्पीड की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, ये सारी किसकी, ये स्पीड है, ये स्पीड की वैल्यू है। हम देख रहे हैं कि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन जो स्पीड की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। तो जब स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो क्या मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। लिहाजा ये जो ग्राफ है, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कांस्टेंट वेलोसिटी, या ये कांस्टेंट स्पीड जो है वो शो करता है ये ग्राफ, ठीक है। इसलिए कि अलॉन्ग टाइम एक्सिस, यानी टाइम तो पास हो रहा है लेकिन ये जो स्पीड है ये यहाँ तक, ये इसकी वैल्यू क्या है 0 से यहाँ तक ये v है, आगे मजीद इसकी वैल्यू ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। लिहाजा ये जो स्पीड की वैल्यू है यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो चूँकि स्पीड कांस्टेंट है तो क्या मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये क्या शो करता है, कांस्टेंट स्पीड को जो है वो शो करता है। इस तरह ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये इसमें ये ग्राफ जो है ये इसकी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वो क्या शो करता है, यूनिफॉर्म चेंज शो करता है, यूनिफॉर्म चेंज शो करता है। तो यहाँ पर ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसके अंदर ये जो ग्राफ है हमें क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो ये दिस ग्राफ शोज द यूनिफॉर्मली चेंजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है जी।
और इसी तरह से ये जो ग्राफ है देखें, ये ग्राफ जो है स्पीड टाइम ग्राफ, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ये कर्व्ड है। ये ग्राफ क्या है, ये लाइन क्या है, ये कर्व्ड है। लिहाजा अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये इस ग्राफ की तरह, ठीक है, ये कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो नहीं कर रहा बल्कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ये ग्राफ है या ये कर्व है, ये क्या शो कर रही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है। अब जब चेंज हो रहा है तो ये इसका मतलब क्या है कि देखें ये जो स्लोप है, अगर आप देखें ये स्लोप यहाँ पर क्या है, ये बढ़ रही है। ये देखें स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है और जो टाइम पास हो रहा है तो ये स्लोप क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा थी इधर शुरू में, ठीक है, और फिर जब टाइम पास हो रहा है तो ये स्लोप ऐसा ऐसा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ ये बढ़ नहीं रही है बल्कि ये शुरू में ज़्यादा है यानी कि, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, स्लोप कम हो रही है। टाइम के साथ क्या हो रही है, स्लोप कम हो रही है। तो लिहाजा इससे क्या पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है उसमें डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें कैसे पता चला, फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये जो स्लोप है ये टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, लिहाजा जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लिहाजा ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है वेरिएबल एक्सेलरेशन और क्या, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप ये जितनी वीडियोज़ हैं ये मुकम्मल देखें और अपनी कापी पेंसिल साथ रखें और इन वीडियोज़ को जो है वो पॉज करके जो इसमें मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं वो ख़ुद भी करें आप, ताकि आपको लेक्चर की जो वो बेहतर तौर पे समझ आ सके। और इसी तरह जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको आप सीरीज़ में देखें, एक ख़ास जो तरतीब है सीक्वेंस उसमें देखें, ताकि आपको ये तमाम जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह से समझ आ सकें। और साथ ही ये जो चैनल है एलिमेंट्री फिज़िक्स, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।